Money Maxing episode number 4, and episode number 4 says money roadmap. So it's gonna be about basics of money, and let's get started. The first thing is the money ladder, जो कि हमें step by step चढ़नी होती है, and every step is very important. कोई भी step skip नहीं हो सकता है. एक step के बाद दूसरा step आएगा और एक step दूसरे step से interlinked है. ठीक है. So the money ladder says it's S, series of S है money ladder हमारी. Survival, struggle, स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड स्केल सिर्फ बिजनेस वाले लोगों के लिए है. लेट मी रिपीट अगेन. इट्स अबाउट योर सर्वाइवल, इट्स अबाउट योर स्ट्रगल, थर्ड इज योर स्टेबिलिटी, फोर्थ इज योर सक्सेस एंड फिफ्थ इज योर स्केल मतलब स्केल इज बेसिकली फॉर बिजनेस पीपल, नॉट फॉर जो किसी के अंडर एम्प्लॉयड है. ठीक है. तो आई वॉन्ट टू से दिस थिंग कि पहले तो स्ट्रगल आता है तुम्हारी लाइफ में, पहले तो सर्वाइवल आता है तुम्हारी लाइफ में. सर्वाइवल करना बहुत जरूरी है. सबसे पहले हमें उतना कमाना जिससे हम सर्वाइव कर सकते, जिससे हमारी एटलीस्ट 2 टाइम की रोटी हमें मिल सके. अगर वो चेक पॉइंट कंप्लीट होता है, अब तुम्हें स्ट्रगल पे आना है. अगर एक बार तुम इतना लाइक यू आर अर्निंग दैट यू आर एबल टू प्रोवाइड योर फैमिली विद 3 टाइम मील, 2 टाइम का 3 टाइम का मील तुम प्रोवाइड कर सकते हो अपनी और अपनी फैमिली को. अब ये चेक पॉइंट आ गया. अब इस पे स्टक नहीं रहना है. ठीक है. इस पे स्टक रहोगे तो आगे वाले स्टेप्स तुम कभी जा नहीं पाओगे और मनी लैडर को क्लाइंब करके सक्सेस तक पहुंच ही नहीं पाओगे. द नेक्स्ट स्टेप इज स्ट्रगल. अब स्ट्रगल करना है, अब ओवर टाइम वर्क करना है, अब पाथ टाइम वर्क करना है, अब अपने पाथ टाइम को एक्स्ट्रा टाइम देना है, अपने लिए टाइम निकालना है, अपने नए स्किल्स लर्न करना है, ट्रायल और एरर मेथड के ऊपर फोकस करना है, रिस्क नहीं लेना है, स्लीपलेस नाइट्स काम करना पड़ेगा. जो भी लोग अभी सक्सेसफुल है वो कहते हैं कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक टाइम ऐसा था जहां पर उन्होंने भी अपनी स्लीपलेस नाइट्स वाला फेज देखा था. राइट. सो यू कैन हैव स्लीपलेस नाइट्स इफ यू आर इन योर स्ट्रगलिंग फेज, बट या पेनल्टीज में स्लीप कंप्लीट करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो या अब सर्वाइवल से तुम स्ट्रगल फेज पे आ गए हो. अब तुम एक बार स्ट्रगल कर रहे हो तो स्ट्रगल से तुम्हें स्टेबिलिटी मिल जाएगी. मतलब अगर तुम सेकंड स्टेप क्लाइंब करते हो तो थर्ड स्टेप अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा, विच इज स्टेबिलिटी. कि अब हम बेसिक नेसेसिटीज के साथ साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी फैसिलिटीज अपने आप को कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकते हैं. मतलब 3 टाइम के खाने के साथ वी कैन ऑल्सो पे आवर बिल्स, वी कैन ऑल्सो एटलीस्ट हमारे जो भी चीजें हैं जो हमें मन करता है खरीदने का, उनको हम खरीद सकते हैं. स्टेबिलिटी एक बार पे चेक हो जाती है, देन नेक्स्ट तुम्हें सेकंड स्टेप पे दोबारा जाना पड़ेगा जो कि है स्ट्रगल. अब फिर से स्ट्रगल करना है, लेकिन एक हेल्दी मैनर में करना है. ठीक है. थोड़ा मतलब जितना तुमने पहले किया था उतना नहीं करना है, थोड़ा कम अनहेल्दी वे में करना है. अब स्ट्रगल करने के बाद, स्टेबिलिटी के बाद हमें सक्सेस मिलती है. मतलब कि it's basically I want it, I get it, I look at it, I don't have to look at it again, I just get it. That is success. और सक्सेस की ये सक्सेस जो टर्म है, इसके बारे में सबकी अपनी अपनी वो होती है. लाइक everyone thinks different way about it, but the way I think about it is that you look at something and you don't have to think twice. You are not dependent कि तुम्हारे को कोई लेके देगा. तुम इतना you earn that you can get it yourself. That is success in terms of money. एंड सक्सेस के बाद स्केल आता है. स्केल मतलब कि सेल्स करना अपने बिजनेस वगैरह के लिए होता है ये सब. ठीक है. ये सब हो गया. अब आता है सेकंड पॉइंट पे, सेकंड माइंडसेट इज इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन. लाइक हाउ विल यू ऑपरेट डेली. तुम ऑपरेट डेली कैसे करते हो? तुम अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो. तुम 1% बेटर एवरी डे करो. लाइक आई कैन नॉट टेल यू 1% बेटर एवरी डे का क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर एवरी डे तुम कोई एक चीज एक्स्ट्रा कर रहे हो अपने लाइफ में, कोई एक चीज एक्स्ट्रा कर रहे हो. लाइक अगर मैं एक वीडियो पोस्ट करती हूँ एंड मैं इसके साथ 2 शॉर्ट्स और पोस्ट करने लग जाऊँ, तो हाउ मच मुझे कितना ज्यादा बेनिफिट होगा उसका. सो इट्स अबाउट कि तुम अपने स्किल के ऊपर फोकस कितना. इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि इंटरनली खुद को तुम ऑप्टिमाइज कर रहे हो, खुद को पॉजिटिव बना रहे हो, खुद को और बेटर एंड बेटर बना रहे हो. ठीक है. सो इट्स अबाउट स्किल फोकसिंग, इट्स अबाउट 1% बेटर एवरी डे, इट्स अबाउट फोकस एंड इट्स अबाउट डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन में आना है इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन के लिए. ठीक है. तो सेकंड रोड मैप हमारा क्या है कि हमें इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन करना है. सबसे पहले हमें मनी लैडर समझनी पड़ेगी. अब मनी लैडर के लिए हमें इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन समझनी पड़ेगी. ठीक है. डिसिप्लिन समझना पड़ेगा, जो हमने समझ लिया. थर्ड थिंग इज कि लॉयल्टी प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू परफॉर्मेंस. देखो, अब लॉयल्टी सिर्फ 50% रखनी है हमको अपने काम के प्रति, और वो 50% स्ट्रांग होनी चाहिए. अब लॉयल्टी 50% क्यों रखनी है? क्योंकि देखो, टर्म्स और फील्ड्स ऑफ मनी चेंज होती है.
कभी फार्मा में ज़्यादा पैसा बनता है, तो कभी मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा बनता है, तो कभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा पैसा बनता है, तो कभी इंजीनियरिंग में ज़्यादा पैसा बनता है, तो कभी डॉक्टर लाइन में ज़्यादा पैसा बनता है। चेंज होता रहता है। जब पेशेंट्स आते हैं तो डॉक्टर कमाएंगे, जब इंफ्रा बिल्ड करना है तो इंजीनियर्स कमाएंगे, जब मेडिसिन इंडिया में बनानी है तो फार्मा कमाएगा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन चले तो फार्मर्स कमाएंगे। ठीक है, तो मनी फील्ड चेंज होती रहती है, राइट। हमें अपने काम के प्रति सिर्फ 50% लॉयल रहना है, और वो भी स्ट्रॉन्ग रॉयल रहना है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मान लो तुम्हारा मोबाइल की शॉप है, ठीक है, और तुम उसके प्रति 100% लॉयल हो, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब तुम्हारी मोबाइल की शॉप पे सम पर्सन कम्स एंड तुम्हारा जो मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल से 20,000 का है, तो जो तुम मोबाइल सेल करो, जो तुम बेच रहे हो वो 20,000 का है। अब वही बंदा तुम्हारी दुकान में आके तुम्हारे आगे अपना फोन खोलता है एंड फ्लिपकार्ट ओपन करके कहता है कि ये जो आप मुझे 20,000 का बेच रहे हो, यहाँ पे मुझे 13,000 का मिल रहा है, तो मैं आपकी दुकान से क्यों लूं। तो अब क्या करना चाहिए तुम्हें, अपना मोबाइल का बिजनेस बंद करके दूसरा बिजनेस खोलना चाहिए, क्योंकि हर कोई कस्टमर तुम मुश्किल से 2 महीनों में 30,000 कमा पा रहे हो, तो क्या वो एक बेनिफिट है? नहीं बेनिफिट है। तुम 1 लाख के फोन लेके आ रहे हो, 30,000 कमा रहे हो 2 महीने में, it doesn't benefit. That is when you have to change your business. That is when you have to change your field. That is when you have to change your job. ठीक है, और अब तुम 100% लॉयल अगर हो गए अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके, तो क्या तुम उसको चेंज कर पाओगे? कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 50% लॉयल रहना है और 50% स्ट्रांगली लॉयल रहना है, मतलब कि डिसिप्लिन रहना है अपने काम की तरफ। ठीक है, और कंसिस्टेंसी मतलब कि डेली काम करना है और डेली कुछ ना कुछ अच्छा बेटर और करना है अपने अंदर, जब ही जाके क्या मिलेगी? परफॉर्मेंस मिलेगी। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट टू एक्सपेंड। इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ मनी को स्टैक करना नहीं है, मनी को ऐसे एक जगह पे अलमारी में रखना नहीं होता है। ठीक है, यू डोंट हैव टू लाइक स्टैक योर मनी लाइक दिस कि ओ माय गॉड एक दिन हम कमरा भर देंगे, जनरेशन वेल्थ ग्रो कर लेंगे। जनरेशनल वेल्थ मनी स्टैक करने से नहीं बन सकती। मनी को इन्वेस्ट करो एक्सपेंडेशन में, मतलब कि अगर एक बार तुम्हारे पास पैसा आता है, तुम्हारा बिल्स पे हो गए, तुम्हारा घर का खर्चा पूरा हो गया, सब पूरा हो गया, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, इसको हमें और कामों में लगाना है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जॉब करते हो और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो अब तुम कोई अपना खुद का छोटा सा बिजनेस खोलो जिससे तुम्हें और पैसा मिले। मतलब कि जो तुम एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो किसी चीज में, वो लगाना भी तुम्हें एक्स्ट्रा और दे रहा है। मतलब कि बेसिकली बटरफ्लाई इफेक्ट, कि लगा के मुझे और मिल रहा है, लगा के मुझे और मिल रहा है, राइट। सो इन्वेस्ट करो एक्सपेंड में, मतलब कि यूज योर मनी फॉर जनरेटिंग मोर एंड मोर मनी सोर्सेस। ठीक है, फिफ्थ थिंग एंड द लास्ट थिंग इज कॉपी, क्यूरेट, क्रिएट। कॉपी, क्यूरेट, क्रिएट। व्हाट इज कॉपी? किसी को कॉपी करना, मतलब कि डू जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, डू जो तुम देखते आ रहे हो, डू जो जिस टाइप का नॉलेज तुम गेन करते हो। ठीक है, क्यूरेट का मतलब होता है इंटेलिजेंस स्टेज, मतलब कि सिलेक्ट करो कि मैं क्या कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट करना है, 6 घंटे की स्टडी करते हो म्यूजिक सुन के, और 3 घंटे की स्टडी करते हो बिना म्यूजिक सुने, क्या रिजल्ट सेम मिलेगा? ऑब्वियसली रिजल्ट सेम मिलेगा। 6 घंटे म्यूजिक सुन के पढ़ रहे हो मतलब अनफोकस्ड पढ़ रहे हो, और 3 घंटे फोकस होके पढ़ रहे हो, तो रिजल्ट सेम ही मिलेगा, राइट। सो तुम्हें सेलेक्ट करना है कि तुम्हें करना क्या है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है। यहाँ पे कॉपी कर लिया एक बारी, तुम्हें अपना हर एक स्किल जान लिया कि भाई मैं ये अच्छे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये होता है कॉपी। अब क्यूरेट में है सेलेक्ट कि मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ और सबसे ज्यादा फोकस किस चीज में रह सकता हूँ। अब क्रिएट करना है, क्रिएट इज योर गेम चेंजर, मतलब कि बिल्ड योर ओन स्टफ। अपने जो भी तुमने सेलेक्ट किया उसके टर्म्स में कुछ अपना बनाओ। जैसे कि मैंने अपना चैनल बनाया, तुम अपना कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई सिस्टम बना सकते हो, कोई वेबसाइट, चैनल, ब्रांड, कोई जॉब, कोई कुछ लिंक्डइन पे जॉब कर सकते हो, फ्रीलांसर पे जॉब कर सकते हो, अपने स्किल जो तुमने स्किल सेलेक्ट करा है उसके बेसिस पे। सो आई होप यू गाइज enjoyed. If you did, then you can stick around. I'll see you in the next one. Till then, bye bye, peace out.